हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स। इस वीडियो में जो भी है स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस है वो एसएससीएम टेस्ट 2017 में पूछे गए थे। एक्चुअली ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। 14 मई के एग्ज़ाम में स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चंस आए थे आज हम वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्पॉन्ज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्बिंग वाटर। दिस स्पॉन्ज हमारा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर फॉर्म में है, तो हमने आगे जो वर्ब यूज़ किया वो भी सिंगुलर फॉर्म में है। नॉट एबल टू एब्जॉर्बिंग, यहाँ प्रेपोजिशन टू को यूज़ किया गया है। आगे जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है। टू के साथ जो हमारा वर्ब होता है वो बेस फॉर्म में होता है। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अपने मेन फॉर्म में वर्ब को हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन टू के साथ। तो यहाँ जो है टू के साथ एब्जॉर्बिंग यूज़ किया गया है, यहाँ हम एब्जॉर्ब यूज़ करेंगे। ये आएगा एब्जॉर्ब, मीन्स एब्जॉर्ब का फर्स्ट फॉर्म एब्जॉर्ब होता है। आईएनजी फॉर्म यह नहीं यूज़ करना क्योंकि प्रेपोजिशन टू, यहाँ पर प्रेपोजिशन टू बता रहा है कि आगे जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, वर्ब अपने मेन फॉर्म में बेस फॉर्म में होगा। तो ये इसका एरर है, टू एब्जॉर्ब वाटर। यह स्पॉन्ज वाटर एब्जॉर्ब करने में सक्षम नहीं है, तो इसका एरर पार्ट है एब्जॉर्बिंग वाटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम थिंकिंग आई विल गो टू द मार्केट लेटर दिस आफ्टरनून। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। इस सेंटेंस को देखने से कोई एरर नहीं नजर आ रहा है क्योंकि आई एम थिंकिंग ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज़ करते हैं। आई एम थिंकिंग, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, इन द सेम फॉर्म आई एम थिंकिंग मैं सोच रहा हूँ। बट इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जिसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बनता, जैसे कि थिंक, लाइक, डिसलाइक, स्मेल, हेट, फियर, कंसीडर, साउंड, बिलीव, इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड है जिसका हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं बनाते। तो यहाँ जो थिंक का कॉन्टिन्यूस फॉर्म थिंकिंग यूज़ किया गया है, ये है इसका एरर। तो इसका एरर पार्ट है आई एम थिंकिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई एम थिंकिंग की जगह आएगा आई थिंक। मैं सोच रहा हूँ नहीं बल्कि मैं सोचता हूँ। सोचना कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज होता है, मैं सोचता हूँ, आई थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम टू मच प्लेस्ड टू नो दैट यू हैव टॉप्ड द लिस्ट। टू मच या मेनी, इसका मीनिंग होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि जितने रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा, और ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। टू जहाँ भी यूज होता है मच के साथ या फिर मैनी के साथ, इसका सेंस होता है नेगेटिव में। हम टू को यूज़ नहीं करेंगे। ये जो हमने यहाँ यूज़ किया टू, ये यूज़ नहीं होगा, तो बस क्या मच प्लेस्ड। अब ये मच प्लेस्ड इसका मीनिंग क्या होता है, मच प्लेस्ड, और एक होता है वेरी प्लेस्ड। वेरी प्लेस्ड, जब हम प्लेस्ड के साथ मच को यूज़ करते हैं तो ये होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, या किसी के परफॉर्मेंस से हम बहुत ही संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, तो वहाँ मच प्लेस्ड को यूज़ करेंगे। लेकिन और किसी बात से हम खुश हैं, लेकिन जब हैप्पीनेस की बात है तो वहाँ वेरी को यूज़ करेंगे। वेरी प्लेस्ड मीन्स बहुत ही खुश, ये हैप्पीनेस के सेंस में यूज़ होता है, और मच प्लेस्ड सेटिस्फैक्शन के सेंस में यूज़ होता है। और इस सेंटेंस में किसकी ज़रूरत है, मच प्लेस्ड टू नो दैट यू हैव टॉप द लिस्ट। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुमने लिस्ट में टॉप किया है, यानी कि खुशी की बात है, तो खुशी के सेंस में जो वर्ड यूज होगा वो होगा वेरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई एम वेरी प्लेस्ड। ये जो पार्ट है टू मच, इसकी जगह आएगा वेरी प्लेस्ड टू नो दैट यू हैव टॉप द लिस्ट। तो इसका एरर पार्ट है आई एम टू मच। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेंटेंस है, हैव यू बीन डूइंग व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ यू। इस सेंटेंस में बीन वर्ड यूज हुआ है, हैज़ या फिर हैव। इसके साथ जब हम बीन को यूज़ करते हैं तो एक्टिव वॉइस में, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस में हो तो इस बीन के साथ जो वर्ब यूज होता है वो होता है बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यह क्या है कि ना तो ये आईएनजी फॉर्म है और ना ही थर्ड फॉर्म है, तो एरर इस पार्ट में है। अब यहाँ करेक्शन क्या होगा, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहता है कि बीन के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ जो हमने आस्क यूज़ किया है यहाँ पर आएगा
आस्क्ड, आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड, और इसके साथ प्रेपोजिशन आता है टू। तो यहाँ जो ऑफ यूज हुआ है ये प्रेपोजिशन भी गलत है, यहाँ आएगा टू। व्हाट हैज बीन आस्क्ड टू यू, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका एरर पार्ट है व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ यू, इस पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस, वी रिजॉइस्ड एट हिज बीइंग प्रमोटेड। रिजॉइस एट समथिंग मीन्स किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, दैट मीन्स रिजॉइस करना। तो रिजॉइस के साथ यह जो प्रेपोजिशन एट को यूज़ किया गया बिल्कुल सही है, रिजॉइस्ड एट, और इसके आगे जो वर्ड यूज़ करे हिज बीइंग प्रमोटेड। कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि इस पार्ट में एरर है, हिज बीइंग प्रमोटेड। पहले तो ये पता करें कि ये जो वर्ड है हिज, ये पार्ट ऑफ स्पीच की किस कैटेगरी में आता है। हिज होता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, ये एडजेक्टिव है तो इसके आगे हमें एक नॉन की जरूरत है। इसके आगे जो नॉन आ रही है ये है बीइंग। तो बीइंग क्या है, आईएनजी है, मीन्स ये जिरंद है, लेकिन आईएनजी फॉर्म में जो बीइंग को यूज़ करते हैं, मीन्स जिरंद के फॉर्म में जब बीइंग को यूज़ करते हैं तो उसको एज नॉन भी यूज़ कर सकते हैं, वो नॉन के फॉर्म में भी यूज़ होता है। तो यहाँ जो बीइंग है ये यहाँ नॉन का काम कर रहा है, ये है यहाँ हमारा नॉन, और इसके पहले जो ये हिज वर्ड है ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म, और बीइंग जो हमारा नाउन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि नाउन के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक नाउन हो जिसको वो मॉडिफाई करता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो एरर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस, काइंडली सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क। काइंडली मीन्स पोलाइटनेस के सेंस में यूज़ करते हैं, पोलाइटली कुछ से परमिशन मांगना हो, कुछ पूछना हो तो हम काइंडली को यूज़ करते हैं। कृपया अपने डॉक्यूमेंट्स क्लर्क को सबमिट कर दें, क्लर्क को दे दें। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं, क्योंकि ये किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप ये काम कर दो, तो यहाँ हम काइंडली को यूज़ करेंगे। वो अब क्या है कि सबमिट करना है, ऑब्जेक्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स, योर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क, किसको, तो क्लर्क को। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल, ये मोस्ट वर्ड क्या है, मोस्ट हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव वर्ड के साथ जो हमारा आर्टिकल यूज होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल द। तो यहाँ आर्टिकल ए यूज है, ये भी आर्टिकल है बट ये है इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ए एंड एन, ये होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है द, ये होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ जो यूज़ करेंगे वो होगा हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। तो ये हम यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ आएगा द। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। तो इसका एरर पार्ट है ए मोस्ट ब्यूटीफुल, का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह गैलरी में सबसे खूबसूरत पेंटिंग है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है, लव फॉर अर्थ इन्वायरमेंट इज एनफ टू प्रोटेक्ट नेचर। अर्थ इन्वायरमेंट, OURS, एंड एक वर्ड होता है OUR। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये आर वर्ड है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये है प्रोनाउन और ये है एडजेक्टिव। और यहाँ में किसकी ज़रूरत है, ये इन्वायरमेंट वर्ड किस फॉर्म में, इन्वायरमेंट हमारा नाउन है, तो जब नाउन यूज हो रहा है तो इसके साथ में प्रोनाउन की नहीं एडजेक्टिव की ज़रूरत है। और यहाँ जो यूज हुआ ये है प्रोनाउन, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन को नहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव को पिक करेंगे और ये होगा आर। लव फॉर आवर इन्वायरमेंट इज एनफ टू प्रोटेक्ट नेचर। अपने इन्वायरमेंट के लिए प्यार काफ़ी है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका एरर पार्ट है आर्स इन्वायरमेंट, यहाँ नाउन के साथ एडजेक्टिव को यूज़ करना, नाउन के साथ प्रोनाउन को नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्स इन्वायरमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज नॉट व्हाट यूड कॉल एन ऑनेस्ट मैन, डज नॉट ही। इस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग को यूज़ किया गया, डज नॉट ही,
ये हमारा टैग होता है। और टैग का रूल ये होता है कि जो हमारा मेन सेंटेंस जब पॉजिटिव है, ये जब पॉजिटिव फॉर्म में है, तो जो टैग बनता है वो होता है निगेटिव। और जस्ट इसका अपोजिट होता है, जब मेन सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमारा टैग क्या बनेगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ जो मेन सेंटेंस है उसमें नॉट यूज हुआ है। नॉट बता रहा है कि किस फॉर्म में, ये सेंटेंस जो मेन सेंटेंस है वो नेगेटिव फॉर्म में, तो इसका जो टैग बनेगा वो होगा पॉजिटिव। तो यहाँ जो टैग में नॉट को यूज़ किया गया है, यहाँ नॉट नहीं यूज होगा क्योंकि मेन सेंटेंस में नॉट यूज हुआ है, तो हमें जो टैग बनाना वो पॉजिटिव फॉर्म में बनाना है। टैग जो बनेगा उसमें जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो मेन सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो मेन सेंटेंस में वर्ब क्या है, इज़, तो यहाँ हम लाएंगे इज़। देन ये ही है तो ये ही आएगा, ये होगा इज़ ही इज़ नॉट व्हाट यू वुड कॉल एन ऑनेस्ट मैन, इज़ ही। इसका एरर पार्ट है डज नॉट ही, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, डज नॉट ही। इसका करेक्ट फॉर्म होगा इज़ ही। नेक्स्ट सेंटेंस है He has not been attending English classes for 1 week. ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का निगेटिव फॉर्म है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन हैज़ या फिर हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में सिंगुलर फॉर्म में तो हैज़ यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट में प्लूरल फॉर्म में तो हैव यूज़ करेंगे। देन नॉट बीन, नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए अब नॉट बीन को यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो होगा आईएनजी फॉर्म में, वर्ब के साथ आईएनजी। देन टाइम रेफरेंस, चेक करते हैं कि ये सेंटेंस हमारे इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है या नहीं। सब्जेक्ट हमारा ही यूज़ हो रहा है, हैज़, ही सिंगुलर फॉर्म में तो हमने हैज़ यूज़ किया। नॉट बीन, ये नॉट बीन आया। देन वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो रहा है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, देन टाइम फॉर 1 वीक, वह 1 सप्ताह से इंग्लिश क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें करेक्शन की जरूरत नहीं है। इसका आंसर होगा नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का हमारा स्पॉटिंग एरर। इसमें एसएससी एमटीएस 2017 के 14 मई के फर्स्ट शिफ्ट में जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आए थे उससे हमने कलेक्ट किया था। हमारे वीडियोस आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।